कोई चर्चा? ऐसा बोला था कि सम्यक दर्शन की अपूर्णता के कारण वो स्वर्ग मिलता है, तो अपूर्णता राग के कारण यहाँ कैसे समझना? राग सम्यक दर्शन के साथ रहा हुआ राग, सम्यक दर्शन की अपूर्णता नहीं, रत्नत्रय की अपूर्णता। सम्यक दर्शन नहीं, रत्नत्रय की अपूर्णता। सम्यक दर्शन तो अपने में पूरा हो जाता है, लेकिन चारित्र की अपूर्णता में सम्यक रत्नत्रय की अपूर्णता कहलाती है। चारित्र की कमी के कारण ही राग पैदा होता है। राग नहीं हो तो यथाख्यात हो जाए। तो रत्नत्रय की अपूर्णता का मतलब है चारित्र की कमी। चारित्र की कमी माने राग। तो जब तक राग होता है तब तक वो स्वर्ग आदि का कारण होता है। और कुछ? बस। अब आश्रय अधिकार। सबसे पहले इसको समझ लो, मैं जीव हूं, मुझे छोड़कर सब अजीब हैं। मैं जीव हूं और मुझे छोड़कर सबका मतलब ये है आश्रम, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, ये भी अजीब है। उद्गत धर्म, धर्म, आकाश, काल तो अजीब है ही, लेकिन आश्रम, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष ये भी अजीब है। जीव में सुख है, अजीब में सुख नहीं है। अजीब में सुख नहीं है मतलब, अजीब में सुख नहीं मतलब मोक्ष में सुख नहीं है। जीव में सुख है, अजीब में सुख नहीं है। अजीब में सुख नहीं मतलब संबर, निर्जरा, मोक्ष में सुख नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे सुख स्वरूप तो है, लेकिन सुख नहीं है। क्या कहा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसके आश्रय से सुख नहीं आता है, और स्वयं सुख है। स्वयं सुख है, लेकिन सुखी होने के लिए तो ध्रुव को देखना पड़ेगा। समझ आए? फिर से रत्नत्रय सुख है, मोक्ष अपने आप में सुख है, लेकिन मोक्ष अजीब है, मेरा सुख नहीं है। जीव का सुख तो ध्रुव में है, ध्रुव के आश्रय से है। थोड़ा भाषा समझो, ध्रुव का आश्रय करे तो यहाँ सुख होता है, इसके आश्रय से सुख होता नहीं है। ठीक है? इससे दृष्टि क्या हो जाएगी? हमारी ध्रुव पर आ रही है। जीव का आश्रय करना और निर्जरा या मोक्ष का आश्रय करना मतलब, देखो, मेरा सुख मेरे में है, मेरा ज्ञान मेरे में है, मेरा दर्शन मेरे में है, ये जीव। तो जिसका मैं आश्रय करता हूँ उसे कहते हैं जीव, और जिसका आश्रय नहीं करते उसका नाम अजीब। मोक्ष का आश्रय करने में मोक्ष का आश्रय करना मतलब क्या किया? मोक्ष का आश्रय करने का नाम है आश्रम। मोक्ष का शुद्ध पर्यायों का संबंध निर्जरा का आश्रय करने का नाम है आश्रम। बंध कहा था बंध है, मैं ध्रुव 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 ये विचार करना भी आश्रम बंध है। दुख है, पर पदार्थ का विचार करने से तो आनंद नहीं आता, लेकिन आत्मा का विचार करने से भी आनंद नहीं आता। ठीक है, उसकी तुलना में इसको अच्छा कहते हैं, इसलिए हम अच्छा मानते हैं, लेकिन आनंद नहीं आता। दृष्टा है, रसगुल्ले की बुराई करने में तो आनंद नहीं आता, लेकिन रसगुल्ले की प्रशंसा करने में भी आनंद नहीं आता। रसगुल्ला खाने में आनंद आता है। ऐसे में आत्मा हूँ तो विषय, पांच इंद्रिय के विषयों का विचार करने में तो आनंद नहीं आता,
लेकिन आत्मा का विचार करने में भी आनंद नहीं आता। आत्मा का अनुभव करने में आनंद आता है। क्या कहा? आत्मा का अनुभव करने में आनंद आता है। आनंद नहीं आता ऐसा बोलना है कि वैसा आनंद नहीं आता ऐसे बोल सकते हैं? आनंद ही नहीं है। अच्छा, आश्रम क्या है? दुख। सुनने में जो आनंद हमको तो सुनने में आनंद आता है, सोचने में आनंद आता है, वो क्या है? वो ऐसा है जैसे 100 डिग्री का बुखार था, फिर 99 रह गया, तो 100 की तुलना में 99 का बुखार अच्छा लगता है। पहले ज़्यादा खुजाल चलती थी, अब कम खुजाल चलती है तो अच्छा लगता है। धूप में खड़े थे, छाया में आ गए तो अच्छा लगता है, लेकिन गंतव्य पर पहुंचने का आनंद नहीं आएगा। शुद्धोपयोग का आनंद नहीं आएगा। अभी बोला रसगुल्ले की बुराई करना में तो आनंद नहीं आता, लेकिन रसगुल्ले की प्रशंसा करने में भी आनंद नहीं आता। रसगुल्ला खाओ, ऐसे आत्मा की बुराई तो मत करो, लेकिन आत्मा की प्रशंसा को भी आनंद मत मानो। चूंकि 99% जीव आत्मा की बुराई करते हैं, पांचचंद्री के विषय की तारीफ करते हैं, तो उनकी तुलना में 1% लोग ये चर्चा करते हैं आत्मा की, तो अच्छी लगती है। लेकिन आगे जाने पर तो इंद्रिय साधुओं के लिए 5 इंद्रिय विजय ना, इंद्रिय विजय 5। तो भगवान के, महावीर भगवान के समोसरण में भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है, और वहाँ साधु परमात्मा भी विराजे हुए हैं, लेकिन वो दिव्य ध्वनि नहीं सुन रहे। क्यों नहीं सुन रहे? बोलो। आत्मा को देख रहे हैं। ये क्योंकि दिव्य ध्वनि सुनना दुख है। क्या कहा? दुख है। तब तो उपयोग वहां से हटकर आत्मा में आता है, तो केवल ज्ञान ले लेते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती रहती है और दूसरे साधु परमात्मा को केवल ज्ञान हो जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है। तब तो जीतेगा ना वो, देखने को जीतेगा, सुनने को जीतेगा। 5 इंद्रिय की विजय करना नहीं साधु को, तो देखना सुनना नहीं है, देखते सुनते समय भी उसे अपनी ओर देखना है। तो उनका लक्ष्य छोड़ देता है केवली भगवान का, अनंत भगवान का, और अपने स्वरूप में मग्न हो जाता है। स्वरूप में मग्न हो जाता है तो उसको केवल ज्ञान हो जाता है। अनंत की ओर देखना अच्छा है या अनंत बनना अच्छा है? आनंद बनना अच्छा। ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे में हम तुलना नहीं करते ना, तो जहाँ खड़े वहीं रुक जाते हैं। इसको कहते हैं मिथ्या संतोष। हम जो कर रहे हैं वहाँ अच्छा लगता है, इसका नाम है मिथ्या संतोष। हमें अच्छा लग रहा है, हम जितना अच्छा कर रहे हैं तो अच्छे। नहीं बनता जैसे तो अच्छा लगता है। हाँ, अनंत जब तक अच्छा लगता है तब तक अनंत नहीं बनती। अगर नहीं बनते तब तो देखते रहेंगे। समझ गए? हम नीचे से ऊपर की नहीं कह रहे, ऊपर देखो नीचे छोड़ो। अपने को मिथ्या संतोष हो जाता है कि हम तो बहुत अच्छे हैं। तो बहुत अच्छे किससे हैं? बेटर देन अदर्स। हम उनसे बहुत अच्छे हैं, हम तो ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। तो वो नहीं करते, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आत्मा में रमते हो कि नहीं, ये फर्क पड़ता है। तो आत्मा में रमने लायक है, ठीक है? तो मेरे में सुख है, इनमें सुख नहीं है, मेरे आश्रय से सुख है। जिसका आश्रय करते हैं उसको कहते हैं जीव तत्व, और जिसका आश्रय नहीं करते हैं उसको कहते हैं अजीव तत्व। आगम में जिसको जीव कहते हैं, अध्यात्म में उसको भी अजीब कह देते हैं। क्या कहा? आगम में जिसको जीव कह देते हैं, अध्यात्म में उसको भी अजीब कह देते हैं। क्यों कह देते हैं अजीब? क्योंकि जिसका आश्रय नहीं कर सकते उसको अजीब कहते हैं। परिभाषा क्या हो गया अजीब की? जिसका आश्रय नहीं करते उसका नाम अजीब है। जो बेटा अपने को सुख नहीं देता तो माँ बाप भी कह देते तू हमारा बेटा नहीं है, कह देते कि नहीं कह देते? ऐसे अपनी ही पर्याय होने पर भी हमारी नहीं है। जो पर्याय हमारा अहित करती हो, हमारा भला नहीं करती हो, हमारा आश्रय नहीं करती हो, उसको हम अपना कहते नहीं। इस तरह की शैली है इसमें, ठीक है? कहना नहीं किसी को मोक्ष में सुख नहीं है, वो समझाना भारी पड़ जाएगा उसको।
देखो तो आश्रय करना छुड़ाना है ना, इसलिए उसको अजीब कहा है। मोक्ष अजीब नहीं है तो जीव की पर्याय है, तो वो जीव की पर्याय, लेकिन वो ध्रुव नहीं है। तो यहाँ हम ध्रुव को जीव कह देंगे और ध्रुव के अलावा अपनी ही पर्याय को भी अजीब कह देंगे। क्या कहा? ध्रुव को जीव कहेंगे और अपनी ही पर्यायों को भी अजीब कह देंगे। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी पर्याय का भी आश्रय करना नहीं है। मेरे को अपनी पर्याय में से भी सुख आता, अपनी पर्याय में से भी ज्ञान आता नहीं है। नियम सारजी में तो उसको परद्रव कह दिया, नियम सारजी में उसको परद्रव के अपनी ही नव तत्वों को परद्रव कह दिया। समय सारजी में उसको पुद्गल तक कह दिया। क्या कह दिया? कौन का परिणाम है? सब पुद्गल का परिणाम है, ऐसा कह दिया। तो पुद्गल क्यों कहा? कि पुद्गल थोड़ी है। क्या कहा? पुद्गल नहीं है, लेकिन कह दिया। क्यों कह दिया? कि जो काम पुद्गल में से नहीं होता तो इसमें से भी नहीं होता, तो हमारे लिए तो सब बराबर है। ब्रह्मचारी के लिए कौन सी लड़की से शादी करना? अजैन से कि जैन से? हाँ, तो हमें तो सब बराबर है, खत्म, सब बराबर। ऐसे ही अपनी पर्याय भी आश्रय करने लायक नहीं है, शुद्ध पर्याय भी आश्रय करने लायक नहीं है, इसलिए वह हमारे लिए तो पुद्गल है। निर्जरा और मोक्ष में मतलब कर्म का दूर होना और संपूर्ण कर्म का दूर, तो पुद्गल की पर्याय है ना, जीव की नहीं। नहीं, जीव की पर्याय है। द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष की बात नहीं चल रही है। भाव संवर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष की बात चल रही है, पुद्गल की बात नहीं कर रहे हैं, इसी की बात कर रहे हैं। लेकिन अपनी पर्याय को भी उसी के खाते में डाल दें। क्यों? केवल एक ही कारण से कि हमें उसका आश्रय करना नहीं है। बहुत सरल है, कठिन नहीं है। देखो, लड़का इंटेलिजेंट है इसलिए मार्कशीट मिलती है, कि मार्कशीट अच्छी है इसलिए लड़का अच्छा है। अच्छा है। तो ध्रुव अच्छा है ना, इसलिए मोक्ष होता है। क्या कहा? ध्रुव अच्छा है ना, इसलिए मोक्ष होता है। मोक्ष अच्छा है इसलिए मैं अच्छा हूं, ये नहीं। क्या कहा? मोक्ष अच्छा है इसलिए मैं अच्छा हूं, ये बात नहीं है। मैं अच्छा हूं इसलिए मोक्ष होता है। ठीक? तो अपन पढ़ते हैं आश्रम अधिकार। हाँ, इसीलिए तो कह रहे हैं, मैं तो त्रिकाल अच्छा हूँ, मोक्ष तो अब अच्छा है। बहुत बढ़िया। कहलाया होगा, है तो कहलाया होगा, है तो पहले से ही अच्छा। यदि वो अच्छा नहीं होता तो सम्यक दर्शन कैसे होता? अच्छा नहीं होता तो सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहिए कैसे होता? ध्रुव ऑलवेज अच्छा है, ध्रुव त्रिकाल अच्छा है, इसलिए ध्रुव को कहते हैं त्रैकालिक शुद्धता। त्रैकालिक शुद्ध है वो, त्रैकालिक। सम्यक दर्शन वर्तमान श्रद्धा का नाम नहीं है, त्रिकाल श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन। क्या बोला? वर्तमान श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, त्रैकालिक श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए इसमें अपन ने गाथा पढ़ी थी 19, 20, 21। ये कर्म मेरा भूतकाल में था, वर्तमान में मेरा है और भविष्य में मेरा होगा, ऐसा अज्ञानी सोचते हैं। पढ़े थे गाथा? वर्तमान में सम्यक दर्शन, हाँ, भविष्य में, भूतकाल में तो पर्याय नहीं। हाँ, नहीं, वो सम्यक दर्शन सही नहीं है, जो ध्रुव का त्रिकालिक सम्यक दर्शन है वही सही है। हाँ, बहुत अच्छा। वर्तमान पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ है इसलिए उसको हम अच्छा नहीं कहते। उसने त्रिकाल शुद्धता को पकड़ा है इसलिए वर्तमान शुद्धता को सम्यक दर्शन कहते हैं। बहुत अच्छा। दृष्टांत से समझो। माता बालक के लिए कब अच्छी होती है? जब प्यार करती है तब, या जब चाटा मारती है तब? कि तीनों काल? बोलो, माता संतान के लिए कब अच्छी होती है? जब वो डांटती है, मारती है, पुचकारती है, खिलाती है, पिलाती है, सुलाती है, तब? इनमें से कौन सी कंडीशन में अच्छी होती है? जब बच्चा कहता है मम्मी खराब है तब भी वो अच्छी होती है। ऐसे पर्याय ध्रुव को भूतकाल में बुरा कहती थी तो वो बुरी हुई,
ध्रुव बुरा नहीं हुआ, माने मिथ्या दर्शन होने पर भी आत्मा मिथ्या नहीं हुआ, मिथ्या दर्शन होने पर भी ध्रुव मिथ्या नहीं हुआ। इसलिए ध्रुव का स्वभाव स्वीकार करने में ही आनंद है। कि इसकी चर्चा पहले क्यों कर दी कि पूरा समय सारी आप पढ़ोगे तो संबर की महिमा आएगी, निंदा की आएगी, मोक्ष की आएगी, सबकी चर्चा आएगी। लेकिन ये नहीं भूलना कि उस ध्रुव की महिमा है। क्या कहा? ये ध्रुव की महिमा है। देखो ये चश्मा कैसा लगता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन अभी आपको इसकी महिमा नहीं आई। अच्छा तो लग रहा है लेकिन महिमा नहीं आई। ध्यान से सुनना, ये चश्मा अच्छा है। अब हमने कहा ये 1 करोड़ का है, तो 1 करोड़ की महिमा आएगी चश्मा की। अब इसकी महिमा आई, अभी तक तो सिंपल लग रहा था, अच्छा तो लेकिन सिंपल है। 1 करोड़ ऐसे कैसे आए? अभी आपको नहीं मालूम क्या है, तो मैंने कहा इसमें हीरे के लेंस हैं। तो हमको उसकी महिमा नहीं, इसकी महिमा आएगी। समझ आ गया ना? ऐसे ही केवल ज्ञान ने, मोक्ष ने, रत्नत्रय ने ध्रुव की महिमा बताई। आपको ध्रुव की महिमा नहीं आती, लेकिन अब महिमा आई। ओ केवल ज्ञान इससे होता है, ओ इससे मोक्ष होता है, ओ नहीं गजब हो गया, ये तो बहुत ही गजब है। अभी हमें ध्रुव कैसा लगता है? दृष्टांत देखो, एक पारसमणि पत्थर यहाँ रखा है, पारसमणि। आपको किसको महिमा आएगी? आपको तो पता ही नहीं है पारसमणि, आपके लिए तो पत्थर लग रहा है। तो इतने में किसी ने कहा अरे ये तो पारसमणि, एकदम आपको महिमा आई। तो क्यों महिमा आ गई? कि ये वह है जो लोहे को छुएगा तो लोहा सोना बन जाएगा। ठीक, तो अब पारसमणि की महिमा अब आई, लोहा सोना बनता है। ऐसे पर्याय निर्मल होती है, इससे ध्रुव की महिमा है। रत्नत्रय अच्छा है तो इससे ध्रुव की महिमा आई। केवल ज्ञान अच्छा है, इससे ध्रुव की महिमा आई। सब लोग फोन देख लेना एक बार, फोन बंद रखना, सब बच गया तो प्रवचन बंद हो जाएंगे, फिर उसका पाप आपको लगेगा। सब लोग ध्यान देख लेना, चलिए ठीक। अब बोलो, पूरे द्वादशांग में ध्रुव की महिमा करानी है। क्यों करानी है? बोलो, नकली करानी है। क्यों? क्योंकि वो अनादि अनंत महिमा बंत है। कौन? कौन? हाँ मैं। आत्मा की महिमा तो ऐसा नहीं लगता कोई आत्मा ऊपरी है कहीं, ऊपरी आत्मा गांव में बहुत घूमती वो आत्मा नहीं है, वो मैं ही हूँ। अपनी जीव को अपनी महिमा नहीं आई आज तक। केवल ज्ञान की महिमा भी आई, लेकिन अपनी महिमा नहीं आई। और केवल ज्ञान मेरे सामने पुद्गल है। क्या कहा? केवल ज्ञान मेरे सामने कैसे? मैं जीव हूं और केवल ज्ञान मेरी पर्याय है, और पर्याय के आश्रय करने से सम्यक दर्शन नहीं होता, केवल ज्ञान नहीं होता। इसलिए मुझे ध्रुव का आश्रय करना है, केवल ज्ञान का आश्रय नहीं करना। इसलिए जैसे पुद्गल का आश्रय नहीं करते, ऐसे इसका भी आश्रय नहीं करते। इसलिए पुद्गल कहा है नहीं, कहा है नहीं। पुद्गल नहीं मान लेना केवल ज्ञान को, वो तो जीव की पर्याय है, वो तो जीव की पर्याय है। समझ में आया? चलें अब आगे चलें। और कोई प्रश्न? बस अब ये आश्रय अधिकार है। आश्रय अधिकार माने, अब पूरा यह सुनो फिर से ही। मैं जीव हूँ, मेरे में ज्ञान और दर्शन सुख है, ये अजीब है, इसमें मेरा ज्ञान, मेरा और ध्यान रखना, मेरा ज्ञान दर्शन सुख नहीं है। क्या बोला? मेरा ज्ञान दर्शन सुख नहीं है, वो अजीब है। ठीक, और मैं अपने ज्ञान दर्शन सुख को यहाँ नहीं देख रहा हूँ, इसमें देखता हूँ। इसका नाम आश्रय बंद है। अपना ज्ञान दर्शन सुख अपने में नहीं देखना, आश्रय बंद है। क्या बोला? अपना ज्ञान दर्शन सुख कहाँ है? अपने में। और अपने में देखता नहीं। कहाँ ढूंढता है वो? बाहर में। कहाँ ढूंढता है? अजीब। वो कहाँ ढूंढता है? अजीब में।
अजीब, अजीब के दो अर्थ हैं। जो जीव नहीं है उसको भी अजीब कहते हैं, और अन्य जीव, अजीब किसको कहते हैं? जो जीव नहीं है, अन्य जीव। हाँ, अन्य जीव को भी अजीब कहते हैं। अजीब के दो अर्थ। तो अब केवली भगवान में सुख है कि नहीं? मेरा नहीं है, इसलिए वो अजीब है। अनंत सिद्ध भगवान में मेरा सुख ज्ञान दर्शन है कि नहीं? नहीं है, तो अजीब है। तो अजीब में से सुख ढूंढना कि नहीं ढूंढना? नहीं, अजीब में सुख है भी नहीं है ना। तो अनंत सिद्ध में से सुख ढूंढना कि नहीं ढूंढना? अब बोलो बोलो। नहीं। तब भी वृत्ति वहां से हटेगी, नहीं तो ऐसे ही लगेगी भगवान आप सुखी हो, आप सुख दे दो, आप सुखी हो, आप सुख दे दो, आप सुखी हो, आप सुख दे दो, और वो देंगे नहीं। तो जाओ अजीब हो, मेरा ज्ञान दर्शन सुख मेरे में अपने में जाता हूँ। तो ऐसे भगवान की तरफ से दृष्टि हटकर अपने में चली जाती है। पहले भगवान के हाथ जोड़ते हैं क्योंकि वो सुखी हैं, फिर वो हमें अपना सुख नहीं देते तो मत दो, हम अपने में चले गए। फिर से समझ आया कि नहीं? भगवान की ओर हाथ क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि वो सुखी हैं, क्योंकि वो सुखी हैं। और फिर हमने सुख मांगा, उन्होंने तो दिया ही नहीं, उन्होंने दिया नहीं। हाँ, उन्होंने बता दिया, क्या बता दिया कि तेरा सुख ज्ञान दर्शन तेरे में है, तो ठीक है प्रभु मत दो, हम अपने में चले गए। तो हमें ही अनंत बन गई। क्या करना चाहिए? भगवान से मांगते रहना चाहिए कि भगवान नहीं देंगे, पक्का विश्वास करके अपने में जाकर ढूंढ लेना चाहिए। जो कंजूस होते हैं ना, कंजूस, वो पिकनिक में जाते हैं लेकिन अपना टिफिन नहीं निकालते, बैठ जाते हैं, सब खा रहे हैं तो उनको देखते रहते हैं। कंजूस आदमी होता है ना, अपना टिफिन नहीं खोलता और दूसरे सब खा रहे हैं तो वो देखता है, तो देखता है तो कोई ना कोई दया करता है, बोले तू भी ले ले भाई। तो यहाँ कोई दया करने वाला नहीं, पिकनिक में कोई दया करेगा? यहाँ अनंत सिद्ध भगवान के सामने तू अनंत काल तक भी देखेगा तो इतना सा भी सुख देने वाले नहीं हैं। इसलिए तू एक काम कर, वहां से दृष्टि हटा के अपना ज्ञान दर्शन सुख लाया ना टिफिन में, तू पिकनिक में अपना माल लाया तो उसे निकाल के खा, तो अपना खाता है आया समझ में? तो इसका नाम है संबंध निजरा। अपना ज्ञान दर्शन सुख अपने में मानना, ये संबंध निजरा है। और अपने में ज्ञान दर्शन सुख को पूर्ण कर लिया, सुखी हो गए, इसका नाम मोक्ष है। अपने में ज्ञान दर्शन पूर्ण हो गया, चारित पूर्ण हो गया, इसी का नाम मोक्ष है। ठीक, चलूं अब आगे। परिभाषा याद हो गई? मैं जीव, क्यों जीव हूं मैं? मेरा ज्ञान मेरा ज्ञान दर्शन सुख मेरे में है। जे कौन है? अजीब, क्यों? इसमें मेरा ज्ञान दर्शन में मेरा ज्ञान दर्शन सुख चारित वीर्य नहीं है। मैं अपना ज्ञान दर्शन सुख अपने इसमें ढूंढता हूँ पर में, तब तक क्या खड़ा रहता है? मैं भगवान की ओर सुख ढूंढता रहता हूँ, भगवान में सुख ढूंढता हूँ, देश शास्त्र गुरु में सुख ढूंढता हूँ, तो क्या खड़ा रहता है? आश्रम पर। और मैं अपना सुख अपने में देखता हूँ तो क्या हो जाता है? संबंध निजरा। और मैं अपने में मग्न हो गया अनंत काल के लिए, इसका नाम मोक्ष है। पूरा समय साथ ही हो गया। मैं अपने में मग्न हो गया, उसका नाम ही मोक्ष मोक्ष है। लेकिन मोक्ष तो जीव नहीं है, वो कैसे बोला? हाँ, इसीलिए, क्योंकि मोक्ष में मग्न नहीं हो सकता। मेरे में मग्न हुआ तो मोक्ष हुआ, मोक्ष में मग्न हुआ इसलिए मोक्ष नहीं हुआ, जीव में मग्न हुआ तो मोक्ष हुआ। आप आत्मा का ध्यान करते हो कि मोक्ष का ध्यान करते हो? ऐसे बोला कि यहाँ पे लिखा हुआ कि हे जीव तू मोक्ष का ध्यान कर, तो मोक्ष का ध्यान तो नहीं कराया। सम्यक दर्शन ज्ञान शायद का ध्यान नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? बोलो क्यों नहीं कराया? कि ध्रुव का ध्यान- क्यों? हाँ, इसीलिए क्या फेमस हुआ? आत्म ध्यान कर। रत्नत्रय का ध्यान कर नहीं लिखा, क्या लिखा है? आत्म ध्यान कर। तो तू आत्मा बड़ा होगा जब तो कहा होगा। अब जो आत्मा का ध्यान नहीं कर पाते उनको पंच परमेष्टि का ध्यान कराते हैं, और जो पंच परमेष्टि का भी नहीं कर पाते तो माला फेर नमो रियंताणम बोल, फिर वो भी नहीं कर सकता तो कुछ और कराएंगे। लेकिन ये सब खटपट है, चटपट कर। क्या कहा? आत्मा का ध्यान चटपट कर और बाकी सब खटपट। जैसे कोई बच्चा होता है ना, कुछ करता तो तुम तो खिलौने दे दो, खेलता रहता है। यदि बच्चे को खिलौने नहीं देंगे तो वो तूफान मचाएगा, इधर से उधर जाएगा, इसको फेंक, उसको रख, इसको कर, इसको। तो छोटे छोटे बच्चों को खिलौना दे देते हैं। ऐसे जो लोग बहुत शरारती होते हैं, चंचल चित्त वाले होते हैं,
उनको बहुत प्रकार की धारणा, योगा, प्राणायाम, व्यायाम, ऐसे बहुत सारे आइटम हैं। बाजार में सब तरह की चीज़ें हैं, ऐसे मोक्ष मार्ग में भी सब तरह की चीज़ें। थोड़ी देर तेरे को मन लगाना है तो ऐसे कर। श्रावकों के लिए कहते तू पूजा कर, साधुओं के लिए कहते तू ध्यान कर, ध्यान नहीं कर पाए तो धारणा कर। करते कि नहीं करते, बहुत सारे प्रकार के। तो इसमें अपने ईमानदार रहना, उपयोग को बर्बाद नहीं करना। यदि आत्मा में नहीं लगे तो पंच परमेष्टि में लगाना, पंच परमेष्टि में भी नहीं लगे तो भक्ति में लगाना, भक्ति में नहीं लगे तो पढ़ने में लगाना, पढ़ने में भी नहीं लगे तो चर्चा करना। एक क्रम है इनका, जहाँ आपको फालतू उपयोग में क्लेश नहीं करना। क्या कहा? अपने उपयोग में संक्लेश नहीं करना। क्या नहीं करना? संक्लेश नहीं करना। ठीक, चलें हम आगे। अब ये बहुत बड़ा होगा मेरे ख्याल से। कितने गाता है? हाँ यार, छोटे ही तो अपन कर लेंगे इसको पूरा। चलिए, इसमें सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। मंगलाचरण ने दोहा लिखा पहली शुरुआत में। द्रव्याश्रव ते भिन्न हुए, भावाश्रव करि नाश, भय सिद्ध परमात्मा नमो तिन्हि सुख आस। मिल गया? हिंदी में है, गुजराती में भी होगा। नीचे एक दोहा है, दोहा लिखा है। द्रव्याश्रव तो समझते ही होंगे सब। कर्मों के आने का नाम द्रव्याश्रव और मोह राग देश का नाम भावाश्रव। ठीक, दोनों का नाश करके सिद्ध भगवान बने हैं। तो उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। क्यों? कि आप जैसा सुख मुझे भी प्रकट हो। अब नीचे कलश है ना, ये कलश 113 नंबर का कलश है। उसमें लिखा है अब आश्रव प्रवेश करता है। क्या बोला? अब आश्रव प्रवेश करता है। ऐसे अब आश्रव प्रवेश करता है। हो गया? मिल गया सबको? अभी ज्ञान की महिमा करेंगे और आश्रव को स्वांग करके आया हुआ है, दोनों को पहचानना है। ज्ञान घबराएगा तो आश्रव को मार नहीं पाएगा। ज्ञान धनुर्धर है, धनुर्धर समझती है? ज्ञान धनुष लेकर के खड़ा हुआ है। यदि वो आश्रव से डरेगा तो उसके हाथ कांपेंगे ज्ञान के, तो धनुष नहीं चला पाएगा, बाण नहीं चला पाएगा, तो आश्रव कभी मर पाएगा नहीं। समझ में आ रही बात? समझो। आपको आप ज्ञान वाले हो कि आश्रव वाले हो? ज्ञान वाले। अब ज्ञान कमजोर पड़ता है तो आश्रव खड़ा रहता है, और ज्ञान मजबूत दृढ़ होता है, मजबूत होता है तो आश्रव को मार देता है। तो इस पिक्चर में, इस चैप्टर में आश्रव का शिकार करना है, आश्रव का शिकार नहीं बनना। क्या बोला? आश्रव का शिकार नहीं बनना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा चैप्टर। आश्रव का शिकार करना है तो आश्रव से डर के नहीं। डरेगा तो घबराएगा वो, ओ मर गया, शेर आ गया, अरे तो आ जाने दे, तेरे हाथ में तो बंदूक है, तो घबरा गया तो बंदूक चला ही नहीं पाएगा, तो शेर जंप मार के उसको खा जाएगा। अनादिकाल से ज्ञान को जीव ने कमजोर समझा है और आश्रव को मजबूत समझा है। क्या कहा? अनादिकाल से मोह राग देश को कैसा लगता? आपको कैसा लगता है मोह राग देश? जब सामायिक करने बैठे तो आप घबराते हो आश्रव को देखकर कि आंखें बंद कर लेते हो। क्या मतलब? इसका मतलब समझो। आप सामायिक करने बैठे तो आपका ज्ञान के मंच पर, उपयोग के मंच पर दो चीज आई। एक तो मैं अनिज्ञान वाला, और एक आने लगे मंच पर नाचने के लिए मोह राग देश। तो आपको मोह राग देश को देख करके घबराहट होती है। क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, अरे क्यों आ रहा है, ये भगवान है, क्यों आ रहा है? ऐसे घबराते हो तो शिकार हो गए। कर शिकार नहीं कर पाए, शिकार हो गए। हमने पहले ही बोला था
आप कल पढ़ेंगे। आप घबरा जाते हो तो सामायिक में विकल्प आना चाहिए कि नहीं? अब मेरा प्रश्न आना चाहिए। अपन ने पहले क्या सोच लिया कि सामायिक विकल्प नहीं आना चाहिए। उन विकल्प के काल में समता रखने का नाम सामायिक है। विकल्प रोकने का नाम तो यथाख्यात हो जाएगा। विकल्प तो शुक्ल ध्यान में भी चलता है ना? हाँ, एकत्र वितर्क वगैरह तो वहां भी चलता है, बुद्धिपूर्वक वहां भी। लेकिन अपन तो स्थूल जानने में आता है, उसे नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई। ये बिल्कुल ध्यान में रखना कि सामायिक के समय में विकल्पों का तूफान आए तो डरना नहीं, क्योंकि मेरे पास तो ज्ञान है। हम क्या सोचते हैं कि विकल्प आ गए तो मेरी सामायिक टूट गई, अब विकल्प खोटा आ गया। देखो, अभी आप में से ऐसा कोई नहीं है कि आपको पुरानी बातें फ्लैशबैक ना होती हों। आपका परिवार, माता पिता, भूतकाल, खेलना, चलना, फिरना, मित्र, शत्रु, खोटे काम, अच्छे काम, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको याद नहीं आए। तो अब सामायिक बिगड़ गई क्या? सामायिक इसलिए नहीं बिगड़ गई, लेकिन तुम घबरा गए, ये सामायिक बिगड़ गई। मैं तो ज्ञान हूँ, मैं तो ज्ञान हूँ, मैं तो गायक हूँ, मैं तो मजबूत हूँ, तू तो मेरे दर्पण में झलक रहा है, मेरा क्या बिगाड़ेगा तू? अब से सामायिक चालू है, फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अभी हम क्या सोचते थे, नहीं करना है, नहीं करना। जैसे समझो 4 संख्या बोली थी कल, 4 संख्या। अभी आप बैठ गए, आपने आज उपास लिया है तो बैठे, तो भोजनी याद आ रहा है, तो आप घबरा जाओगे। तो घबरा जाओगे तो आश्रम का शिकार नहीं करोगे, आश्रम का शिकार हो गए। मैं क्या करूं, मेरा ज्ञान कमजोर है, मेरा फिर भी ज्ञान कमजोर है, मेरी आत्मा का ध्यान कमजोर है, पवित्रता कमजोर है, मैं बहुत पापी हूँ, पामर हूँ। ये भगवान मेरे को क्यों आ रहे विकल्प, क्यों नहीं जीत पा रहे, क्यों नहीं रोक पा रहे? तो तू शिकार हो गया, शिकार किया नहीं तूने। आई बात समझ में आ रही? इसलिए मोह राग देश, नाम तो छोटे ही, मोह राग देश। मोह तो बहुत प्रकार का होता है, राग तो असंख्यात प्रकार का होता है, द्वेष भी असंख्यात प्रकार का होता है। बोलो क्या करोगे? किसी के प्रति द्वेष आ जाए तो क्या करोगे? आपस में साधुओं में भी आ जाए, जिनके प्रति द्वेष आ जाए, बहुत भयंकर आ जाए, नहीं शांत हो रहा है, तो अब आप क्या करोगे? हैं? हाँ, तो अब हम अपने को ज्ञान मात्र देख करके, मजबूत धुरंधर धनुर्धर देख करके प्रसन्न रहेंगे तो वो चीज चली जाएगी, वो चीज चली जाएगी। देखो एक दृष्टांत देता हूं। चींटी ज्यादा बलवान है कि पुरुष? मनुष्य। ठीक है कि नहीं? तो जब शेर सोया हुआ था तो उस पर 1,00,000 चींटियां चल रही थी। मनुष्य ने सोचा कि जब 1,00,000 चींटियां चढ़ सकती है तो मैं क्यों नहीं चल सकता? अब बोलो तो आप क्यों नहीं चढ़ते इसके ऊपर? क्यों? आपको मालूम है ये सोया हुआ है, इसकी शक्ति बहुत है, 1 सेकंड में ऐसे करेगा तो 1,00,000 चींटी ऐसे चली जाएगी। ऐसे ही मैं शांत ज्ञान हूं लेकिन ताकतवर हूं, सारा आश्रम भाग जाएगा। बोलो अब चींटी से डरें या अपनी शक्ति को पहचाने? अपनी शक्ति को पहचाने। अपन एक सोचो जरा, बहुत बड़ी काम की बात मिल गई हमको। क्या कोई ना कोई मोह राग देश याद आता है, कोई ना कोई विकल्प आते हैं। यदि हम होते तो ऐसे बना देते, हम होते तो ऐसे खिला देते, हम होते तो ऐसा कर देते। वो तो हम नहीं थे, हम रोक लेते तो ये अच्छा रहता। एक्सीडेंट में शिकार हो गई, अरे मैं रोका क्यों नहीं, क्या करें, मैं बुद्धि मारी गई, रोक लेते भैया तो उनका एक्सीडेंट रुक जाता। तो ये खोटा आश्रम चल रहा है, तो इसका शिकार कर। 3 लोग 3 काल में जो खचित है उसे कोई बदलने में भगवान भी समर्थ नहीं है। शिकार कर दे, किसका शिकार कर दे? आश्रम का। क्यों सोच रहे हैं मैं कर देता, मैं बदल देता, मैं होता तो। अरे
तीन काल की सारी पर्याय खचित है, उसे बदलने में कौन समर्थ है? शिकार हो गया, आश्रम मर गया। आपको मालूम है जब आप कर सकते हो ना वही सोचते हो करें 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 करें, और कर ही नहीं सकता, उड़ गया उड़ गया। देख लेना, ये प्रयोग करके देखना, जब हम कर सकते हैं ना तभी करने का प्लान बनते हैं, और नहीं कर सकते तो एक आध बार आज तक आपने किसी को शांत करा पाए? किसी प्रकरण में कोई गुस्सा कर रहा तो आप बहुत समझा रहे, प्यार से समझा रहे बहुत, तो अभी शांत करा पाए? अब प्रतिज्ञा करो कि अगली बार कोई गुस्सा करेगा तो हम ही शांत रहेंगे, उससे नहीं शांत करेंगे। हम क्या समझते हैं, हम बहुत चतुर हैं, हम बड़े प्रेम से बोलेंगे, हम उसको ऐसे बोलेंगे ऐसे बोलेंगे ऐसे बोलेंगे। अरे नहीं होगा। जिसको शांत नहीं होना हो उसे भगवान भी शांत कर सकते नहीं। तो आश्रम मर गया, समझाने का आश्रम मर गया। समझाने का आश्रम माने समझाने का मोह। क्या बोला? समझाने का आश्रम मतलब समझाने का। आपको पता है कौन दुखी करता है? कोई दुखी नहीं करता। वो गुस्सा कर रहा है तो करने दो, लेकिन तुम समझाने की कल्पना कर करके प्लान बना के दुखी होते हो। जब हम दुखी हो रही, थोड़ी देर बाद वो अपने आप शांत हो जाता है। आपने देखा है बच्चे को चुप कराओ तो और रोता है, और मम्मी उसकी ओर देखती नहीं तो थोड़ी देर में अपने आप चुप हो जाता है। देखा है कभी? बच्चे को मनाओ, खा ले खा ले खा ले खा ले, बेटा खा, बेटा खा ले, बेटा खा ले, वो नहीं खा ले। कुछ मत बोलो, थोड़ी देर पे भूख लगेगी तो। ऐसे ही आश्रम के शिकार नहीं बनना, आश्रम को शिकार करना। कैसे शिकार करना? ज्ञान मात्र जानता है, करता नहीं है। तो कोई भी मोह राग द्वेष, खाने का विकल्प, परिग्रह का विकल्प, भय का विकल्प, कोई भी विकल्प जाए चाहे संज्ञा का, तो अभी अपने को मुस्कुराना माने ज्ञान बलवान है। ज्ञान इनको जानता तो है लेकिन करता नहीं। ऐसे अकर्ता देखते ही आश्रम उड़ गया। अभी तो ज्ञान उड़ जाता है। मैं लोगों से पूछ सवाल, सामायिक करते हो कि नहीं? बोले नहीं करते। माला फेरते हो कि नहीं? बोले नहीं फेरते। बोले क्यों? कि पंडित जी वैसे दिन भर इतने विचार नहीं आते, इतना परिणाम खराब नहीं होता, लेकिन सामायिक करते हैं, माला गिनने बैठते हैं तो जरूर परिणाम जाने कहाँ के परिणाम आ जाते हैं। तो मैंने कहा भैया वो तो आ जाते हैं, तू तो रह जाता है। आ जाते हैं। क्या कहा? परिणाम मोहरा देश के आ जाते हैं, तू तो रह जाता है। तू तो आनंद कर, तू क्यों रो रहा है? नहीं वो आना नहीं चाहिए। यही दिक्कत है, वो आना नहीं चाहिए। आना चाहिए। सामायिक में विकल्प आना चाहिए कि नहीं? तब तो तेरी परीक्षा है। सामायिक में विकल्प आएगा और तू समता रखेगा, आनंद करेगा, तब तो तेरी परीक्षा में पास होगा। ठीक है? एक बहुत बढ़िया बात मिल गई। खूब सामायिक करो, खूब माला गिनो, कुछ भी करो, जो तुमको करना है करो, लेकिन डरना नहीं। ज्ञान देखो क्या बढ़िया शब्द लिखा है, इसमें पढ़ो। अब जल्दी जल्दी पढ़ देते, मैं बोलता ज़्यादा हूँ ना तो पढ़ा जाता हूँ, तभी से पढ़ते हैं। बस देखो 113 का श्लोकार्थ। अब सम्रांगण में आए हुए, मिला? अब सम्रांगण में आए हुए, मिल गया पहला ही श्लोक, पहले 113 प्लस। माँ मत से भरे हुए मदोन्मत्त आश्रम को यह दुर्जय ज्ञान धनुर्धर जीत लेता है। यह ज्ञान दुर्जय ज्ञान धनुर्धर जीत लेता है। रंगमंच पर आश्रम आता है और धनुर्धर ज्ञान इसको जीत लेता है। कैसा है देखो, जिसको महान उदार है, अर्थात आश्रम को जीतने के लिए जितना पुरुषार्थ चाहिए वह उतना पूरा करता है। ये ज्ञान बहुत बलवान है और गंभीर है। ये ज्ञान गंभीर है। ठीक है, बाकी हमने समझा दिया। अब आगे चले, आगे चलो। अब जब चर्चा चलेगी तो भाव आश्रम माने मोहराग देश। यह जीव, सुनना ध्यान से, एक शब्द आएगा चिद विकार।
चिदाभास टीका में लिखा, देखो टीका में देखो जरा, इस जीव में टीका, इसी की टीका देखना 164-65। हाँ 164-65 नंबर की गाथा का टीका। इस जीव में राग द्वेष और मोह ये आश्रव अपने परिणाम के कारण से होते हैं, इसलिए वे जड़ नहीं होने से चिदाभास है, जड़ नहीं है। मोह राग द्वेष चैतन्य के हैं, चैतन्य जैसे लगते हैं, चिदाभास है। क्या बोला आपने? चिदाभास है, चैतन्य जैसे लगते हैं। चिदाभास क्यों कह रहे हैं? जब चैतन्य के हैं तो चैतन्य कौन है? इसको मोह राग द्वेष को चैतन्य कह दो ना। चिदाभास क्यों कह रहे हो? क्योंकि वो चैतन्य नहीं है, चैतन्य जैसा लगता है। क्या बोला हमने? मोह राग द्वेष चैतन्य नहीं है, चैतन्य का तो है। मोह राग द्वेष चैतन्य का तो है, लेकिन चैतन्य नहीं है। मोह राग द्वेष जैसे दृष्टांत फोड़ा होता है ना, फोड़ा, उसमें पीप पड़ जाती है, मवाद पड़ जाती है। वो मवाद निकली तो अपनी शरीर में से है, लेकिन अपनी नहीं है, ब्लड नहीं है, और लहू नहीं है, रक्त नहीं है, वो हटा देने लायक है, हटा देने लायक है। तो विकारी भाव मवाद की तरह निकले तो मेरे में से ही हैं, लेकिन मेरे नहीं। ऐसे मोह राग द्वेष चिदाभास है, चिदाभास चैतन्य नहीं है। तो मोह राग द्वेष का अनुभव नहीं करना, मोह राग द्वेष का शिकार कर देना। मोह राग द्वेष का ऐसे निकाल के फेंक देना, उसको ऐसे फोड़ के निर्दयी होकर के निकाल के फेंक देना। मोह राग द्वेष को रखना नहीं। रखने का मतलब समझते हो? कौन कौन समझते हैं रखने का मतलब? हाँ, तो मैं समझा के दिखाता हूँ एक दृष्टांत के एग्जाम्पल से। कोई आपके क्रोध की बुराई करे तो आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? ये बुरा लगने का मतलब है आपको क्रोध को रखते हो। मवाद की कोई बुराई करे तो निकालते हो कि रखते हो? कोई मवाद की बुराई करे तो क्या आप ऐसा बोलते हो उनसे तो कम है? ऐसे बोलते हो? यार उनका फोड़ा देखो इतना बड़ा हो रहा है, हमारा तो इतना सही है, बोलो मत। ऐसे बोलते हो? उनको तो कैंसर हो रहा है, हमको कैंसर तो नहीं है, तो फोड़ा, कैंसर तो नहीं है, तो ऐसे कह के रखते हो क्या? मवाद को जैसे निकाल देते हैं, ऐसे क्रोध आदि मोह राग द्वेष की कोई बुराई करे तो भी रखना नहीं, निकाल दे। कभी नहीं कहना उनसे मेरा मोह कम है, उनसे मेरा राग कम है, उनसे मेरा द्वेष कम है। उनको तो देखो कितना गुस्सा करते हैं, हम तो थोड़ा करते हैं। ये तो ऐसी बात हो गई, उनको तो देखो पेट्रोल से जलते हैं, हम तो मिट्टी के तेल से जल रहे हैं। नहीं, वो तो मिट्टी के तेल से जल रहे हैं, हम तो शुद्ध घी से जल रहे हैं। तो क्या करना बोलो? जलना ही नहीं। आगे समझ आ गया? मोह राग द्वेष की बुराई कोई करेगा तो आगे से क्या करोगे? उसका बुरा मान के हम और उल्टा बढ़ा लेते हैं। कोई आपकी क्रोध की बुराई करे, आप बहुत क्रोध करते हो, बहुत क्रोध करते हो, और क्रोध करने लगते हो। तो ऐसी बात हो गई जैसे कोई पेट्रोल डाल दिया तो और भभक गया। फिर से सुन लो तीसरी चौथी बार, आश्रव को रखना नहीं है, शिकार करना है। आश्रव का शिकार नहीं करना है, फिर से कह रहा हूँ, आश्रव को शिकार करना है। कैसे? प्रैक्टिकल बोलो, शब्दों में तो सरल है, लेकिन प्रैक्टिकल करो। कोई आपकी निंदा करेगा तो आपको वो अच्छा लगना चाहिए और आपको उसको निकालना चाहिए। कोई डॉक्टर, देखो लोग में अपन बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप कराने, तो अपने से पैसा लेता है, वो 500 रुपये लेगा, 5000 लेगा, और फिर कहेगा कि आपके शरीर में ये बैक्टीरिया है, ये बीमारी है, ये कैंसर है। तो अपन खुश होते हैं कि दुखी होते हैं? नहीं, सुखी होते हैं। अपन ने 500 रुपये दी इलाज करा लेंगे, उसने बता दिया तो इलाज कर लेते हैं, वहाँ दुखी नहीं होते, खुश हो जाते हैं। यदि सही चेक रिपोर्ट आ जाती है, मेडिकल रिपोर्ट, तो अपन खुश होते हैं कि दुखी होते हैं? खुश हो जाते हैं और निकाल देते हैं। ठीक, एक पॉइंट। जो मेरी निंदा कर रहे हैं वो फ्री में मेरे को मेडिकल रिपोर्ट दे रहे हैं। जो मेरी निंदा कर रहे हैं, मेरी मैंने आश्रय की, मैं तो मैं तो ध्रुव हूँ। जो मोह राग द्वेष की बुराई कर रहे हैं, आप बहुत खाते हो, बहुत लड़ते हो, बहुत झगड़ते हो, बहुत करते हो, तो उसने तो मेडिकल रिपोर्ट फ्री में दी। लोग में तो पैसा से रिपोर्ट निकलवाती,
क्या कह रहे, लोग में तो पैसे रिपोर्ट पैसा देकर रिपोर्ट निकलवाते हैं मोर बीमारियों की और खुश होते हैं। हमें तो कोई निंदा करने वाला है, वो फ्री में हमारी रिपोर्ट निकाल रहा है, तो वो यदि है तो निकाल देंगे, नहीं हो तो उसका बुरा नहीं मानना। कभी कभी मेडिकल रिपोर्ट गलत भी निकलती है, क्या कहा, कभी कभी मेडिकल रिपोर्ट गलत भी निकलती है, यदि हो तो निकाल देना। तो वो बोलो, निंदा करने वाले का थैंक्स बोलना कि और ज्यादा गुस्सा करना, थैंक्स बस जी समता सामयिक आ गई। अब हमने आश्रम का शिकार कर दिया, अब हमने आश्रम का शिकार कर दिया, अपन दुखी हुए तो अपन शिकार हो गए, और आश्रम गायब हो गया तो अपन ने शिकार कर लिया। अपन शिकार नहीं बनना, ठीक। तो आज से प्रैक्टिकल चालू। कौन कौन का धन्यवाद बोलोगे आज जाके? हम क्या करते हैं, जो अच्छी मेडिकल रिपोर्ट देता है ना उससे भाग जाते हैं, जो झूठी झूठी रिपोर्ट देता है आप तो बहुत अच्छे हो। बोलो, आपको कौन से डॉक्टर के पास मेडिकल रिपोर्ट निकलवानी है, जो अच्छी रिपोर्ट दे वो या सच्ची रिपोर्ट दे वो? सच्ची दे वो। प्रश्न है, आपकी बीमारी की सही रिपोर्ट देने वाले से रिपोर्ट निकलवाना है कि अच्छी रिपोर्ट देने वाला से निकलवाना है? पहले ही बोलते डॉक्टर को, डॉक्टर साहब तुमको जितना पैसा चाहिए ले लो, बस अच्छी रिपोर्ट दे दो। वो तो दे देगा, उसे क्या जाता है। अब बोलो, इसीलिए कबीरदास ने कहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन घुटी छवाए, क्यों? बिन पानी बिन सावन निर्मल करे स्वभाव। हमारा स्वभाव को निर्मल कर देता है। ऐसे पढ़ना है अपने को, अपन ऐसी पढ़ाई हो जाती है, ये रही जाती है, ये है पढ़ाई आश्रम अधिकारी। ऐसे नहीं पढ़ा होगा, अब ये ही पढ़ो। और बुराई करने वाले 24 घंटे भड़कते रहे। आपने देखा कोई बुराई करते ना तो अकेले बैठ बैठ के भड़कते रहती, कंडे की तरह। कंडा समझते नहीं, छाना, उसकी तरह भड़क गया, बहुत बुराई करती, बहुत बुराई करती, बहुत बुराई करती। क्या अरे तू क्यों परेशान है? फिर इतने में कोई आए तो उसके ऊपर उगल दिया, बहुत बुराई करती। अब वो क्या करे, वो तेरे सपोर्ट नहीं करे, तू उस पर ही भड़क जाता है। तू क्या चाहता है, सबको कैंसर हो जाए, क्या चाहते? अरे तू उस पर देख के दुखी मत हो, बिल्कुल दुखी मत हो। बिल्कुल सामायिक इसी का ही नाम है। सामायिक कैसे होती है, कब होती है, बताओ। साधुओं को सामायिक कब और कैसे होती है, प्रश्न मेरा बताओ। है हाँ, ऐसा नहीं कि ऐसे बैठते हैं तभी होती है। साधुओं को सामायिक ऐसे बैठने की पराधीन नहीं है, सदा सामायिक है उसे। क्या लिखा है? सदा सामायिक है उसे, सदा सदा। तो जिस समय कोई बुराई कर रहा है उस समय कैसे सामायिक होगी कि ये बुराई नहीं कर रहा है। हाँ, ये मेडिकल रिपोर्ट दे रहा है। ध्यान रखना, कोई भी 3 लोक में कोई भी तुम्हारी बुराई करने वाला पैदा ही नहीं हुआ। क्या बोला? 3 लोक में कोई भी तुम्हारी बुराई करने वाला पैदा ही नहीं हुआ। हाँ, बुराई की बुराई करता है। क्या कहा? बुराई की बुराई करता है। हाँ, मैं तो मेरी तो कोई नहीं आज तक बुराई ही नहीं है। बुराई की बुराई करता तो सही करता है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई मेरी बुराई करता है तो मुझे बहुत मजा आता है। बल्कि मैं तो अनाउंस करता हूँ, कोई मेरे को मिल जाए ना मेरी बुराई करने वाला, तो मैं बड़े प्यार से बिठाता हूँ। तो बहुत कम करता है, तो ज्यादा किया कर, क्योंकि मेरे को पता है मेरे में कितने दोष है। तेरे को तो इतना सही मालूम, मेरे को तो अनंत दोष है। तो मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। तू बहुत कंजूस, इतनी सी बुराई करता है, पूरी रिपोर्ट नहीं निकाली तूने। पूरी रिपोर्ट तो मुझे खबर है, दोष अनंत है। कितने दोष हैं? दोष अनंत है। बहुत मजा आएगा। अब है सामायिक शुरू। चलो अब सामायिक हो गई, अपन आगे चलते। तो गाथा पढ़ लेते जरा। मिथ्यात्व अविरत अरुक साए 164 164 165। योग संग असंग है, ये विविध भेद
क्या है? मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय योग। ये दो तरह के हैं, संग और असंग। संग माने जीव, असंग माने अजीव। संग असंग का क्या मतलब हो गया? जीव और अजीब। एक द्रव्याश्रव है, एक भावाश्रव है। भावाश्रव वो जीव में पाया जाता है और द्रव्याश्रव अजीब में पाया। अजीब माने कर्मों में पाया जाता है। ठीक। अरुबे ही ज्ञान वर्णादि कर्म के कारण बनी 165। और बे मिथ्या तवृत्ति प्रमाद कसाय योग, वे ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों के कारण बन जाते हैं। और उनका भी कारण जीव बने जो राग द्वेष आदि करे। ध्यान से सुनना, जीव 8 कर्मों का कारण नहीं है। जीव 8 कर्मों का, बंध का, आश्रव का कारण नहीं है। वो जीव जो मोह राग द्वेष करता है ना, वो मोह राग द्वेष उसका कारण है। क्या बोला हमने? जीव तो मोक्ष का कारण है, जीव बंध का कारण नहीं है। तो जीव हालांकि मोक्ष का कारण भी व्यवहार है। फिर से बोल देता हूं, समझना, करेक्शन करना थोड़ा सा। जीव न बंध का कारण है न मोक्ष का कारण है। क्या बोला हमने? जीव तो न बंध का कारण है न मोक्ष। जीव तो न संसार का कारण है न मोक्ष का कारण है। बरोबर? कैसे? जीव की आराधना करने से रत्नत्रय होता है, वो मोक्ष का कारण है। और जीव की विराधना करने से मोह राग द्वेष होते हैं, वो संसार का कारण। ठीक, पकड़ में आ गया? हाँ, तो जीव का क्या कारण है? जीव अकारण है। जो त्रैकालिक सत्य होता है वो अकारण होता है। क्या बोला? जो त्रैकालिक सत्य वो कारण होता है। हाँ, उसमें कोई कारण नहीं होता। जो त्रैकालिक होता है वो अकारण होता है। जैसे प्रश्न, सूरज गर्म क्यों है? उसका कोई कारण नहीं। कोई मिट्टी में डाल दी थी, कोई तेल डाला था, कोई गुस्सा कर रहा था, ठीक है, अकारण है। पानी नदी में क्यों होता है? अकारण। वायु क्यों बहती है? अकारण। ऑक्सीजन क्यों मिलती है? अकारण। हीरे जमीन में क्यों मिलते हैं? अकारण। मेरा कोई कारण नहीं। तो आत्मा क्यों है? अकारण। अब आत्मा को रत्नत्रय, आत्मा की आराधना से रत्नत्रय होते हैं तो मोक्ष का कारण, और आत्मा की विराधना करते हैं तो आश्रव बंध का कारण। बराबर हो गया? चलो अब तो आगे। उनका भी कारण जीव बने जो मोह राग द्वेष आदि करे। एक दो गाथा होगी, अगली गाथा दो। आहा, अब देखो कितना बढ़िया है। 166 मस्त गाथा है। सद दृष्टि को आश्रव नहीं, नहीं बंध आश्रव रोध है, नहीं बांधता जाने ही पूर्व निबंध जो सत्ता विषय। बहुत मस्त बात लिखी है। सदृष्टि को आश्रव बंध नहीं है। सदृष्टि माने सम्यक दृष्टि। सदृष्टि, सम्यक दृष्टि मतलब ध्रुव की दृष्टि। आत्मा को जानने वाले को आश्रव बंध नहीं होता। सुनना सभी लोग ध्यान से। आश्रव बंध नहीं होता ये नहीं कहा। आश्रव बंद होए तो रहने दो, हमें कोई टेंशन नहीं है। सदृष्टि को नहीं होता। अंतर पकड़ में आया कोई? आश्रव बंद चला गया इसलिए मैं अच्छा हूं ये नहीं। मैं अच्छा अपने को देखता रहता हूं तो मुझे आश्रव बंद दिखता नहीं। आश्रव बंद हमें होते नहीं। दृष्टांत दो। जो फोकट में दुखी होते हैं वो अखबार पढ़ के दुखी होते हैं। ओह रील के लिए कितने लोग मर गए, ओ हवाई जहाज के, ओ अभी महंगाई हो गई, कितनी महंगाई हो रही, अरे बच्चा भाग गया, अरे हत्या कर दी। तू कहाँ अब सदृष्टि वाला दुखी होगा कि नहीं? घटना तो कोई है बोलो। तो सदृष्टि वाले को क्या सदृष्टि है?
कि ये दुनिया मेरे अनुसार नहीं चलती, दुनिया मेरी नहीं है, मैं इसको चलाने वाला नहीं हूँ। कोई मरो तो मरो, जियो तो जियो, हम तो मस्त बैठे। ऐसे आश्रम बंद मिट गया इसलिए मैं अच्छा हूँ, ये नहीं, मैं अच्छा देखता हूँ तो आश्रम बंद की चिंता नहीं, इसलिए आश्रम बंद होता नहीं। किसको? सदृष्टि को। सदृष्टि माने गुरु की दृष्टि। अब बोलो बंदर आ जाएगा तो मोर आदेश का बंदर आएगा विकल्पों का, तो डरोगे कि नहीं? अरे 1 सेकंड में भाग जाएगा, क्या है उसमें? हाँ बिल्कुल नहीं चिल्लाना। अभी रास्ते में कितने बंदर थे, हमने कुछ नहीं किया, उनको सीधे देख के चलते गए, आगे आने वाले हटते चले गए। अपन घबरा जाओ तो अपने पीछे भागेंगे, अपन भागे तो अपने पीछे भागेगा। कुछ मत करो, खड़े रहो, भागता चला जाएगा। ऐसे तू ध्रुव देखता रहे, आश्रम बंद का होने वाला नहीं। आश्रम रोध है माने संबर है, नहीं बांधता जाने ही वो बांधता नहीं, केवल जानता है। किसको? आश्रम बंद को जानता है। वो पूर्व निबद्ध जो सत्ता में पड़े हुए थे, पूर्व सत्ता में पड़े हुए थे, उनके उदय को मात्र जानता है। दृष्टांत दे देते, दृष्टांत के बिना नहीं समझ में आएगा। मोतीझरा एक बीमारी होती है, नाम सुना? टाइफाइड, मोतीझरा। तो बुखार उतर जाने पर भी, स्वस्थ होने पर भी 1 महीने तक कमजोरी रहती है, चक्कर आते, कमजोरी आती है। एकदम लीवर वीक होता है तो खा नहीं सकते, तो धीरे धीरे मुंह का पानी पिलाते, ऐसे ऐसे करते है ना, करते 1 महीना लग जाता है। अभी आपको ये बात डॉक्टर ना बताए तो आप रोज घबराओगे, कभी कुछ तो भी खा लोगे, कभी फिर तकलीफ हो जाएगी, फिर तकलीफ हो जाएगी, तो आप दुखी हो जाओगे। तो डॉक्टर ने पहले कह दिया आपको, पहले ही कह देता है वो 1 महीना लगेगा, खाने का मन नहीं करेगा, धीरे धीरे भूख खुलेगी, ऐसे मुंह का पानी पीना, थोड़ी खिचड़ी खाना, थोड़ी सब्जी खाना, धीरे धीरे ताकत आ जाएगी। होता है कि नहीं होता है? यदि वो डॉक्टर ना बताए तो हम सोचेंगे कि हम लोग अभी तक कमजोरी नहीं, पैरों में बहुत है, चलते नहीं बन रहा, जूझ रहा हूँ, उठते नहीं बन रहा, मेरे खाते भी नहीं बन रहा, खा लेता हूँ तो पैसाते नहीं बन रहा है, मैं तो परेशान हो गया, कब मेरा इलाज होगा? अरे तेरा इलाज हो गया, सदृष्टि रख। 1 महीने तक केवल पूर्वबद्ध कर्म का उदय आ रहा है, उसे देखता हुआ शांत रहे। समझ में आया कि नहीं? टाइफाइड की कमजोरी दूर करने के लिए क्या करोगे? पूर्व कर्म का उदय चल रहा है बीमारी का, तो शांत रहोगे कि रोज दुखी होगे? ऐसे पूर्व कर्म का उदय आ रहा है शरीर में, मन में, वचन में, काया में, तो दुखी रहना कि सुखी रहना? अभी ऐसा होता है। इसीलिए गुरु महाराज चाहिए, क्योंकि मोही होता है ना शिष्य, तो उसको घबराहट हो जाती है, मेरे को ऐसे भाव आ रहे, तो गुरु के पास चला जाता है, गुरु महाराज मेरे को ऐसे भाव आते, तो गुरु महाराज कहते हैं बढ़िया आ रहे। क्या क्यों बढ़िया कह रहा है? तेरे गुणस्थान में ऐसे ऐसे भाव आते हैं, धीरे धीरे कम होकर के मिट जाएंगे, धीरे धीरे कम होकर के मिट जाएंगे। कभी आपने सूजन देखी है? सूजन तो डॉक्टर चक्कू से छील करके पतला तो नहीं कर देता, तो क्या बोलते हैं डॉक्टर? धीरे 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 उतर जाएगी। ऐसे मोह राग देश देख के घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे तू अब दृष्टि का विषय रखेगा तो उतरता चला जाएगा। बराबर समझ में आ गया? अब अगली गाथा 167। रागादियुत जो भाव जीव कृत उसही को बंधक कहा, रागादि से प्रविमोक्त ज्ञायक मात्र बंधक नहीं रहा। सरल एकदम। रागादि से प्रविमुक्त जो ज्ञायक है वो उसको बंधक नहीं रहा, और जो रागादि से सहित अनुभव करते हैं उन्हें बंध होता है। फिर से समझ में आ रही कोई बात? फिर से, राग सहित जीव अनुभव करोगे तो बंध का डर लगेगा, और राग रहित ध्रुव को देखोगे तो बंध का डर नहीं लगेगा। क्या बोला? ध्रुव को देखेंगे आपके पास चोरी का माल हो तो डर लगेगा, पुलिस वाले को देखते से ही डर लगेगा, और माल नहीं हो तो ऐसे ध्रुव को ध्रुव जानो,
अब राग द्वेष सहित देखोगे तो बंद का डर लगेगा, बंद होगा। और राग द्वेष रहित ध्रुव को देखोगे तो बंद होने का डर मिट जाएगा। अगला देखो, फल पाप खेरता। अगली गाथा, भ्रांत से संबंध फिर पाता नहीं, क्यों कर्म भाव खीरा पुनः जीव में उदय पाता नहीं। ये दृष्टांत दे दिया। काय का दृष्टांत दे दिया? पहले का जो कर्म बांधा हुआ था खिल जाता है फल दे करके, फिर आता नहीं है, और नया हम बांधते नहीं है तो आता। कोई इधर दृष्टांत याद आ रहा है? गैस की टंकी खाली हो जाएगी, बदलना मत। गैस की टंकी खाली हो जाएगी, फिर बदलना मत। हम अनादिकाल से क्यों दुखी हो रहे हैं कि नया पुराना आश्रम खत्म होता है, निर्जरा पुराने का निर्जरा हो जाती है, तो हम नया आश्रम बंद और कर लेती। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगला देखो, अगली गाथा देखो, 169। जो सर्व पूर्व निवद प्रत्यय बरतते हैं ज्ञानी के, वे पृथ्वी पिंड समान है, कर्मण शरीर निवद। बहुत अच्छा है, ध्यान रखना। पूर्व में बंधे हुए कर्म जो सत्ता में पड़े वो दुख देते नहीं है, इतना कहना है। क्या कहा? पूर्व में बांधे हुए कर्म हैं वो सत्ता में पड़े, वो दुख देते नहीं है, इसलिए तू कर्मों बंध की टेंशन मत कर। कई बार आपने शास्त्र पढ़े और टेंशन में डूब जाते, ओ अपन ने पहले विराधना करी तो 20 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी, 40 कोड़ा कोड़ी, 15 कोड़ा कोड़ी, और मर गए। 1 कोड़ा कोड़ी में कितना समय, लगा दुखी। वो ऐसे हैं जैसे पृथ्वी पिंड के समान। कैसे हैं? पृथ्वी पिंड के समान में कुछ करते। पृथ्वी पिंड समझ में आया? जैसे सड़क पर पत्थर पड़ा है, उससे कोई तकलीफ है? लेकिन हम क्या करते हैं, सड़क पर पड़े हुए पत्थर को देखते हैं, बड़े गौर से देखते हैं, उसे पड़ा हुआ है, कुछ कर नहीं रहे, वो देख रहे हैं इस तरफ से कितनी बड़ी नोक है, लग जाएगी ना तो खून निकल आएगा। और यदि उठा के बस सिर में दे मारे कितना भूख पड़ेगा। ऐसे दुखी हो रहे कर्म का। वो अभी आपको कोई बोल दे कि आपको 70 कोड़ा कोड़ी का बंध है, अब कैसे काटेंगे? अरे पड़ा है पृथ्वी पिंड के समान। बंधा हुआ कर्म सत्ता में पड़ा रहता है, वो दुखी करता नहीं है, लेकिन सुन लेता है तो बहुत दुखी होता है। अभी आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया है कि नहीं? खूब है, अपन कोई दुखी नहीं कहते हैं। अभी कोई नाम बता दे ना, ये वाला है, कैंसर वाला है, अब सोच के परेशान। आप में से किसी को हार्ट अटैक करना है? बहुत सरल है, आप केवल इतने ही सोचो हार्ट में कुछ है, सोचते रहो, 6 महीने में हार्ट अटैक आ जाएगा। बहुत सरल तरीका है बीमार होने का। बहुत अच्छी बात है, कभी भी कर्णन योग पढ़ करके दुखी नहीं होना। वो हमारे ध्रुव को कुछ नहीं करता, लेकिन पर्याय भी मेरा ही, मतलब अर्थ तो मेरा ही है ना, अभी नहीं है ना। हम अभी सुनो, ध्रुव में तो कुछ नहीं करता, हम ये कह रहे पर्याय में भी कुछ नहीं करता। करते ही नहीं, वो पृथ्वी पिंड के समान पड़ा है, क्या करता है? वो विचार पर्याय में उदय तो आता है। हम कह तो रहे ध्रुव में तो कुछ होता ही नहीं, लेकिन पर्याय में भी वर्तमान उपयोग में तू ध्रुव को देखे तो मस्त रहे, लेकिन ध्रुव को देखता नहीं है और इनको देखता रहे, कितना सत्ता होगी, कितने कर्म बने हुए, कितना क्या होगा। अब जैसे कोई दुखी हो ना, नरक का वर्णन पढ़ लिया, अब अकेले बैठ गया, ओ नरक गए तो क्या होगा, फिर आग लगेगी तो क्या होगा, काटेगा तो क्या होगा, जलेंगे तो क्या होगा। अरे तू अभी तो उदय आए नहीं, तू क्यों दुखी हो रहे?
कि नहीं सब पंडित चले जाएंगे तब क्या होगा। अरे जब जो होगा तो होगा। मेरे से कोई बोले ना 1 घंटे बाद आपको नरक जाना है, तो मैं हंसूंगा पहले 1 घंटा। क्यों हंसूंगा? कि जब जाना ही है तो 1 घंटा नरक की आयु क्यों बढ़ाऊं? आया समझ में? अरे जब ऑपरेशन होगा जब होगा, अभी से डर डर के ऑपरेशन का दर्द क्यों बढ़ाऊं? ये बहुत अच्छा है। गाथ जो कर्म बंधे हुए हैं वो तेरे को दुखी करते नहीं। अभी तो आगे चर्चा करेंगे। पहले के बंधे हुए कर्म दुख नहीं देते, वर्तमान के बंधे कर्म दुखी नहीं करते, और कर्म के होता है भविष्य में आएंगे वे भी दुखी नहीं करते। ये दुखी होता है। उदय के काल में भी सुखी है। हाँ, उदय के काल में भी सुखी है। कोई गजब बात है, समझ में आ जाएगी तो बहुत मजे आएंगे। हमने फिर कहा तुम केवल शास्त्र पढ़ पढ़ करके दुखी होते हो। एक काम करो, एक आदमी को बोला, उसे पूछते तू दुखी है? बोले नहीं, खाए पिए सो रहा हूँ आराम से। तो अरे तुझे पता नहीं है शास्त्र में लिखा है जीव ने ऐसा किया ऐसा, अब उसे पढ़ा दो, अब दुखी हो गए। मैंने ये देखा है, जब तक अपन ने स्वाध्याय नहीं किया था ना तो अपन सुखी थी, और जैसे जैसे स्वाध्याय कर लिया तो 3 लोक का वर्णन, नरक का वर्णन, फला का वर्णन, मोह का उदय, कर्म का है, विराट ना, ऐसे ऐसे वो जीव अब दुखी हो जाता है। तो मैंने बहुत चेक किया, तो मैंने कहा नहीं, स्वाध्याय करने का फल दुखी होना नहीं है। पहले के बांधे कर्म मिट्टी के ढेले के समान पड़े हुए दुखी करते ही नहीं। उदय में आते हैं, तू जो देख देख करके परेशान होता है, देख देख के परेशान होता है, इसलिए परेशान होता है। जब वो फल देगा, हाँ, दुखानुभूति होगी। हाँ, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना और जगह से बाकी दुखानुभूति तो हाँ, इसीलिए कह रहे हैं इन्वॉल्वमेंट का दुख है। इन्वॉल्व नहीं हुआ तो दुखी नहीं होगा। पार्श्वनाथ भगवान इन्वॉल्व नहीं हुए तो दुखी नहीं हुए, चंदन वाला दुखी नहीं हुई, अंजना दुखी नहीं हुई। इन्वॉल्व नहीं करना, यही सीखना अपने को। इन्वॉल्व नहीं करना, यही सीखना है साधना। ज्ञान कैसा था? क्या शब्द लिखा था? बढ़िया, दुर्जय। हाँ, धनुर्धर दुर्जय, जीत नहीं सकता कोई उसको। अपने बल तो लग। देखो आपको दुखी होना है, देखो मैं दुखी करता हूँ। बहुत सरल दृष्टांत है। एक बड़ी महासती जी ने आपको एक बात कह दी, 1 सेकंड लगा कहने में, 1 सेकंड लगा, तुम बहुत खराब हो। अभी तो चले गए, अपनी सामायिक करने लगी, सब काम में लग गई। इनको तो 1 सेकंड बोल के चले गए, इनको कोई हर्ट करने का, दुख करने का तो नहीं था। अब तुम्हें दुखी होना है। आज महासती जी ने मेरे को ऐसा क्यों बोला? किसी ने कान भरे होंगे, किसी ने बताया होगा, उन्हें थोड़ी पता है, किसी ने कहा होगा, कोई ऐसे आज उनकी नज़र में गिर गया। वो बड़े महाराज साहब को बोल देंगे हमारी जिंदगी चली गई। अब कितने घंटे तक दुखी हो रहा है? 1 महीना, 1 साल, 10 साल, 20 साल, पता नहीं कब तक। तो 1 सेकंड का उदय आया था, वो तो वहीं खत्म हो गया। तू इन्वॉल्व होकर के 10 साल दुखी हो गया। फिर वो एक दिन रोते रोते उनके पास गए, मुझे क्षमा कर दो, आपने 10 साल पहले कहा। हम तो तभी भूल गए, और तू तो भगवान है, हमारी नजरों में तो गिरा ही नहीं था। ले उगड़ गए कि नहीं गया? तो उदय से दुखी होता है, ये तो झूठ बात है। तू दुखी होता है, ये उदय। कर्म का कितना उदय आता है? लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी है, कर्म का उदय कितना आता है। पढ़ना। तो आप उत्कर्षण करके उदय ला सकते हो, अपकर्षण करके उदय लाते हो, संक्रमण करके उदय लाते हो। 3 शब्द बोले, क्या बोला मैंने? अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण। बहुत सरल है। उत्कर्षण करके कैसे आ गए? 1 सेकंड का उदय आया था, उन्होंने 1 सेकंड में बोल दिया तुम खराब। 1 सेकंड में उदय खत्म हो गया था, लेकिन इसने उदय कितना बड़ा कर दिया। एक्चुअली ये बंद हो गया, ये नवीन बंद हो गया। लेकिन अब सत्ता में पड़े हुए का उत्कर्षण होता है, उदय में उत्कर्षण नहीं होता। उदय में तो उदीर्णा होती है। क्या बोला? उदय में तो उदीर्णा होती है। उदय में तो उदीर्णा, सत्ता में पड़े का उत्कर्षण होता है। तो कैसे? यदि कोई मुझे बोल देगा तो बर्दाश्त नहीं होगी, कोई मुझे बोल ना दे, बस कोई बोल ना दे, बोल दिया तो बर्दाश्त नहीं होगी, तो हमने उसको बढ़ा दिया।
अभी उल्टा सोचो, कोई बोलेगा तो बोल देगा, एक क्षण का उदय है, मैं गया था 10 रहूंगा, तो आपने उस उदय को आकर्षण कर लिया। पॉइंट पकड़ में आया? आपको ज्यादा दुखी होना है या कम? दुखी नहीं होना है। तो फिर तैयारी करो, ज्ञान को धनुर्धर बनाओ और शिकार करने दो आश्रम का। अरे बोलेगा तो बोल देगा, हम क्षमा मांग लेंगे, बस खत्म। हम क्यों दुखी हों? समझ में आया? तो पहले से तैयारी होगी तो पक्की बात है अपकर्षण होके उदय आएगा। फिर से सुनो, फिर से सुनो, थक तो नहीं गए सब लोग? इतना सारा पढ़ा देता हूँ, थक तो नहीं आती? फिर से सुनो, एक बहुत अच्छे समाचार है आपके लिए। जिनवाणी में एक बहुत सुखद बात है, ये जीव बांधता है कर्म, उसका पूरा भोग नहीं करता है। जितने कर्म बांधे हैं उतना भोगना नहीं पड़ता है। खुशखबरी। अभी तक अपन को क्या लगता है, जितना बांधा है उतना भोगना पड़ेगा, लेकिन जिनवाणी में खुशखबरी है, हे जीव तूने जितना बांधा है उतना तुझे भोगना नहीं पड़ता। तो कितना भोगना पड़ेगा? प्रश्न कि ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है। तू चाहे तो ज्यादा भी भोग सकता है, तू चाहे तो कम भी भोग सकता है, और तू पुण्य को पाप करके भी भोग सकता है, और पाप को पुण्य में संक्रमण करके भी भोग सकता है। उदय स्वतंत्र नहीं है, तेरे परिणाम पर स्वतंत्र। बहुत गजब की चर्चा है, बहुत गजब की चर्चा है। बोलो क्या करना है? उदय अपने हाथ में है, अपने हाथ में। तू ज्यादा उदय लाए तो उत्कर्षण, कम उदय लाए अपकर्षण, और पुण्य को पाप बना दे ये संक्रमण, और पाप को भी पुण्य बना दे ये भी संक्रमण। बोलो कौन सी कला सीखनी है? ये तो मजेदार बात है। आप एक काम करना, ध्रुव देखते जाना, तो पाप भी पुण्य बनकर संक्रमित हो जाएगा, संक्रमित होकर के चला जाएगा। आप दुखी नहीं होंगे। अब बोलो उदय दुख देता है कि नहीं? नहीं। बोलो उदय दुख देता है कि नहीं? दुखी रहने वाला उदय को देखता है। कई बार लोग दुखी नहीं होते ना, और दुखी होना चाहते, तो उनकी एक आइडिया होता है, बताऊं? जब दुखी नहीं होता आदमी और दुखी होना हो तो एक आइडिया है, दूसरे के पास जाओ, उससे पूछो ये मेरे बारे में क्या कह रहे, तो बता देगा कि वो आपकी बुराई कर रहे। आओ बंद, ठीक है? तो ऐसे जब जीव को दुखी होना होता है तो उदय की ओर देखता है। आज तक एक भी जीव कर्म के उदय से दुखी नहीं हुआ, ये अपनी योग्यता से दुखी हुआ है। क्या बोला? आपको पता है जिनवाणी में कहीं नहीं लिखा है कि जीव उदय से दुखी होता है, जीव बंध से दुखी होता है। क्या बोला? क्या बोला? जीव उदय से दुखी नहीं होता, बंध से दुखी होता है। बंध देखो, बंध, अब बंध समझो, मेरे पढ़ाई नहीं जाएगी ना, पढ़ लेना आप जो गाथा है फिर, ठीक है? जितनी गाथा है पढ़ लेना, भाव समझ, मैं पहले ही समझा देता हूँ आपको, है? अभी है टाइम, चिंता नहीं करना। मैं तो पूरा लमसम पढ़ा दे रहा हूँ, इसलिए ऐसे बैठ रहा हूँ। रेडी? चलो। जीव उदय से दुखी नहीं होता, बंध से दुखी होता है। देखो, आपको जो भी चीज मिलती है ना, वो पुण्य के उदय से मिलती है, बराबर? अब आपको पुण्य के उदय में लड्डू मिला, आप बहुत खुश हुए लड्डू देखकर। अभी खुश हुए ही थे, इतने में ही हमने दूसरे का उदय देखा, हमने दूसरे का पुण्य का उदय देखा। उनके पास इतना बड़ा लड्डू था, मेरे पास छोटा था, अब अपन दुखी हो गए। थोड़ी देर पहले दूसरे से तुलना नहीं कर रहे थे तो लड्डू देख के खुश हो गए थे, बादाम पाक, एकदम खुश, और उनके पास 2 बादाम पाक, दुखी हो गए।
ना मालूम कि मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे छोटा क्यों मिलता है, मुझे कम क्यों मिलता है, उनको ज्यादा। पुण्य के उदय से मिला था भले, ये तूने पुण्य के उदय को पाप में कन्वर्ट कर लिया, अब बंद कर लिया तेने, बंद एक नया बंद कर लिया। अब सुखी होने की विधि बोलो। अत्यंता भाव होने से जीव तो न इस लड्डू को खाता है और न उनका जीव उस लड्डू को खाता है। दोनों जने लड्डू को एक कटोरी में रख देते हैं, वे भी रख देते हैं, तुम भी रख देते हो, खाते तो ही नहीं। कटोरी माने जी, कटोरी माने जी नहीं, मिक्स करते हैं अपन, और कुछ नहीं करते, या मिक्स करके यहाँ डाल देते हैं, छुट्टी। खाता कहाँ है? जीव खाता नहीं, पुद्गल खाता नहीं है। ओनली प्रोसेस है, प्रोसेस एक प्रोसेस होती है। तो उस प्रोसेस में ये मिक्सर है, ये मिक्सिंग का काम करता है, नीचे चला जाता है, फिर इसके बाद कुछ भी होता रहता है, उसका अपन कोई मतलब नहीं। अब क्या गजब है, एक ने अपनी मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल डाला, दूसरे ने 2 लीटर डाला, तो दोनों लड़ती और तेरा कितना पुण्य का उदय, तूने 2 लीटर पेट्रोल डाला, मैंने तो 1 लीटर डाला। समझदार लोग खुश होते हैं, इस बेचारे की मोटरसाइकिल खराब है, 2 लीटर में 10 किलोमीटर चलती है, मेरी मोटरसाइकिल 1 लीटर में 10 किलोमीटर चलती है। नहीं बोला, क्या बोला? तो खुश होता है कम पेट्रोल डाल के कि ज्यादा? कम डाल के खुश होता है। मेरी मोटरसाइकिल 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर चलती है, इसकी तो 2 लीटर। वहाँ तो खुश होता है। और यानी कैसा मूर्ख है, मिथ्या दृष्टि, ज्यादा खाना चाहता है। तो मेरी तो इलेक्ट्रिक है, उसमें डलता ही नहीं। हाँ पॉइंट पकड़ने आ गया कि नहीं? मैंने ऐसे समझ लेना इसको। तो अब फिर से दुखी होने के लिए पुण्य का उदय या पाप का उदय नहीं चाहिए, दुखी होने के लिए बंद की योग्यता चाहिए। क्या बोला? दुखी होने के लिए पाप का उदय नहीं चाहिए, पुण्य का उदय भी नहीं चाहिए, दुखी होने के लिए तो बंद की योग्यता चाहिए। दृष्टांत, बहुत सारा दृष्टांत। अंबानी परिवार, अंबानी का नाम सुने? अंबानी परिवार में 2 भाई हैं, दोनों की 2 लाड़ी है, एक लाड़ी है दोनों की, और दोनों बहुएं एक दूसरे से ऐसे रहती हैं। अब क्यों रहती है? क्योंकि उनके घर में घी नहीं है। क्यों दुखी है? पैसा भी खूब है, दोनों के पास पैसा बहुत है, दोनों का मोबाइल 1-1 करोड़ का है, दोनों के जो पर्स है ना, पर्स वो 60 लाख का है, एक का, बहुत महंगे पर्स हैं, उनका हर चीज महंगी है, फिर भी दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? उनका उदय तो बहुत है। तो ईर्षा, जीव ईर्षा से दुखी होता है, ये बंद भाव है। यदि आपको भी बंद भाव होगी, योग्यता होगी, तो दुखी होगी। इनको जल्दी याद हो जाता, मुझे नहीं होता, ये ईर्षा है। इनको बहुत पढ़ लेते हैं, मैं नहीं पढ़ पाते, ये तो बहुत अच्छा गा लेते हैं, मैं नहीं गा पाते। ये ईर्षा नाम का दुख है। ये पाप के उदय में नहीं हुआ, ये पाप बंद में हुआ। दुखी कैसे हुए? तो वो भी मोह का उदय है, तो पाप का उदय नहीं हुआ? नहीं है ही नहीं। नया डिजायर, नई इच्छा करना, आत्मा में कमी देखना, ये बंद भाव है। आत्मा तो ध्रुव है, आत्मा तो सुख स्वरूप है, आत्मा में तो सुख का पार नहीं है। केवल ज्ञान हो ऐसा आत्मा हूं मैं। कल की गाथा पढ़ा था अपन ने। आत्मा का स्वभाव सर्वदर्शी होना है, सर्वज्ञ होना है, लेकिन राग देश के चक्कर में वो सर्वज्ञ हो पाता। फोकट का दुख है, फोकट का कितने, अब बोलो कितने दुख चाहिए आप? दोनों के पप्पू है, एक पप्पू है दोनों का, और 3 साल के दोनों, और दोनों नर्सरी में पढ़ने जाते हैं। और जब वो पढ़ के रिजल्ट लेके आए साल के अंत में, तो दोनों की मम्मी ने देखा रिजल्ट, एक के 95% थे, एक के 97% थे। अब एक बहू का बच्चे के 97 थे, एक बहू के बच्चे के 95 थे। 3 साल के बच्चे, दोनों बच्चों को कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं। मम्मी को दुख है, तेरी 2nd रैंक क्यों आई और उसकी 1st रैंक क्यों आई? रोज पिटता है 1 साल तक।
बच्चा समझ नहीं पा रहा है मार क्यों रही, मैं इतना बढ़िया पढ़ रहा हूँ। नहीं, उसकी फर्स्ट रैंक क्यों आई, तेरी सेकंड क्यों आई, अब झगड़ा। और इतनी दुखी रहती है जे उसके बच्चे को देख देकर 97% वाले को दूध में से मलाई खींच लेती है। अपने बच्चे की मलाई खा, ताकि तू मलाई खाएगा तो फर्स्ट रैंक आएगी। ताई कुछ काम करके कहीं तो करना मत, तू पढ़ और मैं उससे काम कराऊंगा, उससे काम करो। ये क्या चल रहा है? ये है बंद की योग्यता, यह है बंद की। जबकि वो 3 साल की डिग्री कोई घर में नहीं रखी होगी। आप यहाँ हैं किसी पर जो नर्सरी की मार्कशीट है आपके पास, कक्षा 1 की, 5वीं की भी नहीं बची होगी, ढूंढो। मेरी तो गायब हो गई, पता नहीं कहाँ गई। जबरन दुखी, तो दुखी रहने की योग्यता का दृष्टांत दिए। ऐसे असंख्यात बंद योग्यता पड़ी है, फोकट की पड़ी है, उसके नाम है क्रोध मान माया लोभ की योग्यता। देखो, एक किसी को पीछे से आगे बिठा दिए यहाँ पर, तो अब बाकी सब दुखी हो जाएंगे, उसको आगे बिठा दिया। बोले कि जूनियर अभी तो नहीं हो, उसको आगे क्यों बिठा दिया? तो समझते क्या अपने आप को, ये अब पूरा दुखी। मंदिर में आप जाओ, कोई आपको कहे श्रीफल आप चढ़ा दो, आप हाथ लगा दो, हाँ मेरा हाथ लगवाया, उसको नहीं लगवाया। जो एक बार मुझे पता नहीं था, एक रिबन काटना था, रिबन फोकट का उद्घाटन, तो रिबन काटना। अब मैंने सोचा अपन क्यों काटो, सबसे करवाए। तो रिबन सबको कैंची थी ना, कैंची मैंने सबको कहा हाथ लगाओ हाथ लगाओ हाथ लगाओ। अब एक सबसे आगे खड़े थे, वो सबसे बुजुर्ग थे, समाज के अध्यक्ष थे। तो अब वो आगे खड़े तो अपन ऐसे थोड़ी बोलेंगे आप हाथ लगाओ, अरे आगे हो तो लगा दो, सबसे बोल रहा हूँ हाथ लगा दो कैंची में। तो उन्होंने हाथ नहीं लगाया, वो एक चाह रहे थे मैं स्पेशल कहूँ कि लगा, तो सबने तो लगा दिया, उन्होंने नहीं लगाया। काम खत्म हो गया, हम अपने कमरे में आ गए, वो हमारे पीछे आए। पंडित जी आपने कौन से जन्म का बदला लिया? मुझे तो खबर भी नहीं, मैंने कब बदला लिया, बदला ही कब लिया मुझे भी पता नहीं। ठीक है हमारी इज्जत नहीं है। अरे कौन ने कहा इज्जत नहीं है? तो आपने हमसे क्यों नहीं हाथ लगाया? इधर तुम लगा देते नहीं, मैंने मना किया था कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा तुम मत लगाना। मैं कह रहा हूँ इस कैंची में सब लोग हाथ लगाओ, अच्छा लगेगा सबको उद्घाटन करने का। लेकिन तब मेरी समझ में आया दुखी होने वाले को कोई सुखी कर सकता नहीं है। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो अब दुखी होने की योग्यता ढूंढना आज। जरा कोई किसी को आगे कर दे, पीछे कर दे, थोड़ा से पीछे, इधर मत बैठ, इतने में दुखी मुझे भगाती है। ये 4 लोग कुछ खा रहे होंगे, हम बैठे थे तो हमसे कहती है उधर जाओ। अब उधर अपना माल खा रहे हैं, पुण्य का उधर का वो भोग नहीं कर रहे, वो क्या लाए थे, वो क्या खा रहे थे। जबरन अब ध्रुव तो खाता ही, शरीर भी खाता, बंद योग्यता इसका नाम है, बंद। कौन खाता? अरे कोई खाता हुआ, हम नहीं खाते। ज़्यादा कौन खाता? मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला, किसने खाया? मोटरसाइकिल चलती है इसलिए यूज होता है, ऐसी बॉडी चलती है उसमें यूज होता है, बस खत्म। भाई इतना अच्छा है कि एक ही प्रकार का पेट्रोल होता है, यहाँ में दिक्कत है थोड़ी। बहुत तरह का पेट्रोल है, क्यों? इतनी डिश, इतने नमकीन, इतने मिठाई, इतना खटाई, इतना फटाई। चलो समझ में आ गया, विचार करना है ना, पढ़ लेना इसमें जो भी गाता है यहाँ आगे, बहुत सरल है। फिर अपन बंद अधिकार देखिए। निज नीति निज में